नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योगी में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना किसी त्योहार से कम नहीं है। यहाँ एक तरफ आईपीएल ऑक्शन की गर्मी थी, वहीं अब मैदान पर शुरू हो चुकी है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। लेकिन इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी क्यों खास है? क्यों 10 साल बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज घरेलू मैदान पर पसीना बहा रहे हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस टूर्नामेंट का इतिहास, इस सीजन के बड़े आंकड़े और रोमांचक मोड़ जिन्होंने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा में रहने का मेन 4 कारण है। चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कारण है दिग्गजों की घर वापसी। तो आप लोग को पता होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, ये सब कोई क्या हुआ है कि जाकर अपने-अपने जगह से मैच खेल रहे हैं। रोहित शर्मा कहाँ से खेल रहे हैं? मुंबई से। विराट कोहली दिल्ली से। जसप्रीत बुमराह गुजरात से। ऋषभ पंत दिल्ली से। यानी ये सब अपने 8 से 10 साल बाद अपने घरेलू मैदान पर मैच खेल रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही चर्चा में है। कौन सा? विजय हजारे ट्रॉफी। दूसरा कारण आ जाता है विराट बनाम रोहित का प्रदर्शन। आप लोगों को पता होगा कि विराट कोहली कई ऐसे मैचों में 50 प्लस शानदार पारी खेली है। वहीं रोहित शर्मा कई बार गोल्डन डक मतलब पहली गेंद पर आउट हुए हैं। तो ये सब की वजह से लेकर बहुत ही ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ये बहुत ही चल के मतलब कि न्यूज में बना हुआ है। तीसरा है आईपीएल ऑक्शन का असर। दिसंबर के मेगा ऑक्शन के तुरंत बाद यह टूर्नामेंट हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी और समझिए कि तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने बड़ी रकम मिली है, उन पर खुद को साबित करने का भारी दबाव है। मतलब कि इस जो भी टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में सबको साबित करना है कि हम भी ठीक हैं। फिर उसके बाद चौथा कारण है रिंकू सिंह का तूफान। उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए रिंकू सिंह ने तूफानी शतक जोड़कर चयनकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि वो भी आईपीएल में अच्छा खासा खेल सकते हैं। अब अगला हम लोग स्लाइड देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कि एक परिचय देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, इसके इतिहास के बारे में। तो यह भारत का प्रीमियर घरेलू वनडे टूर्नामेंट है। मतलब कि ये भारत का जो प्रीमियर जो वनडे टूर्नामेंट है ये है। इसे अक्सर रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। तो आप लोग को ये पता होगा छोटा-छोटा बात, ठीक है? इसकी इतिहास समझिए कि 2003, 2002, 2002, 2003 सीजन से इसकी शुरुआत हुआ। इसका नामांकन महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाई थी। इसका महत्व ये है कि यह टूर्नामेंट भारत की बेंच स्ट्रेंथ को परखने का सबसे बड़ा मंच है। यहीं से टीम इंडिया को नए-नए सितारे मिलते हैं इसी ट्रॉफी से। तो इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो सीजन है, सीजन के बारे में। तो देखिए, यह जो सीजन है 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक चलेगा, ठीक है? इसमें कुल टीम भाग लेगी, 38 टीम भाग लेगी, जो भारत के ही मतलब अन्य-अन्य राज्यों से मिलकर बनी है 38 टीम, वही इसमें भाग लेगी, ठीक है? इसमें कुल टीम को 5 एलीट ग्रुप में बाँटा गया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, छोटा-छोटा बात है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है इसके बारे में बहुत ही ये ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए इसका हम लोग चर्चा करते हैं रणनीतिक महत्व क्या है? भारत के क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी है इसमें इसका रणनीतिक महत्व क्या हो जाता है? तो देखिए पहला है रणनीतिक महत्व हो जाता है कि चैंपियन ट्रॉफी का ऑडिशन। अगर जो समझ लीजिए कि इस बार केवल एक घरेलू ट्रॉफी नहीं बल्कि ये चैंपियन ट्रॉफी का ऑडिशन है। तो ये चयनकर्ताओं ने इसे मिनी वर्ल्ड कप की तैयारी मान रहे हैं। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह पक्की करने का यह सुनहरा मौका है। तो ये जो सब खिलाड़ी है समझिए कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जो विश्व कप जो हम लोग का आने वाले समय में होने वाला है तो उनका चयन
हो सकता है। घरेलू क्रिकेट का पुनरुद्धार विराट और रोहित के खेलने से छोटे-छोटे शहरों के स्टेडियम में भी दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आप समझ सकते हैं, जिससे घरेलू क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। युवा बनाम अनुभव, आप समझिए कि एक तरफ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और दूसरी तरफ बुमराह और शमी जैसे घातक गेंदबाज। यह मुकाबला भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। तो समझिए कि इसका यह सब रणनीतिक महत्व हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो आगे जो स्लाइड है कि प्रमुख टीम कौन-कौन से हैं और दावेदार कौन से, कि कौन सी टीम जीत सकती है। देखिए तो इस सीजन में कौन सी टीम सबसे भारी पड़ रही है एक दूसरे के ऊपर। तो मुंबई में देखिए रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर के साथ ये सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। फिर उसके बाद दिल्ली की टीम है जिसमें विराट कोहली, ऋषभ पंत, मतलब कि ये सब मिलके एक ये भी खतरनाक टीम बन जाता है। फिर कर्नाटक की टीम है जिसमें मयंक अग्रवाल के नेतृत्व में यह टीम काम कर रही है। फिर तमिलनाडु के है जिसमें दिनेश दिनेश कार्तिक, साई सुदर्शन ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को समझना ज़रूरी था, आप लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। अब समय है आपके ज्ञान को परखने का। हमारे क्रिकेट क्विज के इस सवालों को जवाब दीजिए। तो चलिए अगर हम सवाल देखते हैं, इसमें जो आप पढ़े होंगे उस सब सवाल के बारे में। पहला सवाल है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी के भाग लेने का मुख्य कारण क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगामी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी करना। मतलब ये सब तैयारी करने के लिए ये अपना अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं, समझिए एक तरह से। दूसरा सवाल है कि इस सीजन 2025-26 में मुंबई की ओर से खेलते हुए कौन सा भारतीय दिग्गज खिलाड़ी गोल्डन डक यानी पहली गेंद पर आउट होने के कारण चर्चा में रहा? तो कौन से हैं? तो वो हमारे रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है। उनके बाद विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के किस प्रारूप से है? तो समझिए कि एक दिवसीय प्रारूप जो 50 ओवर के होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए किस खिलाड़ी ने तूफानी शतक जड़ा है? तो उत्तर प्रदेश के लिए कौन थे भाई? रिंकू सिंह। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला हम लोग का क्वेश्चन है विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली किस राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो कौन से हो जाएगा यहाँ पर? दिल्ली। तो आप लोग यहाँ पर दिल्ली टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये 5 में से 5 सवाल सही हुआ होगा। तो समझिए कि अगर आप ऐसी ही स्टडी मटेरियल या कोई भी जानकारी चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।